फाइनली दोस्तों, रेलवे में अभी तक कितना पोस्ट खाली है ग्रुप डी का, टेक्नीशियन का और जितना भी सेफ्टी कैटेगरी है उसको लेकर के लोकसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे मंत्री जी से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, कि कितना कितना टोटल पद है और इसको भरने पर क्या आप लोग विचार कर रहे हैं और इस जो खाली है इससे कोई रेल परिचालन में कोई दिक्कत हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसी को लेकर के सारा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप लोग वीडियो में अगर नए आए होंगे तो आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग रेलवे में किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर जीके प्लस में साइंस का क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग ये किरण पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, जिसमें से 27,000 से प्लस फैक्ट्स मिलता है जो कि सार संग्रह करके खान सर के द्वारा लिखा गया है। इसमें आपको ईयर वाइज एंड टॉपिक वाइज पॉइंटर्स मिलेगा। 1992 से लेकर के 2022 तक सारा एग्जाम को इसमें रेलवे को कवर किया गया। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और क्या यहाँ पे इसका अपडेट आया है, क्या क्या आंसर आया, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था श्रीमती नुसरत जहां के द्वारा, जो कि रेलवे मंत्री से पूछा गया डायरेक्ट, कि क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन पूछा गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि पहला, सुरक्षा श्रेणी में पटरियों के रखरखाव, ट्रैकमैन फिटनेस, वरिष्ठ और कनिष्ठ सेक्शन जिसको बोलते हैं जूनियर इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर, ठीक है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, यहाँ पे उसको गैंगमैन जो कि ग्रुप डी का आता है, टेक्नीशियन जो कि ग्रुप सी में आता है सेफ्टी कैटेगरी का, कितने पद रिक्त हैं यानी कि खाली हैं। और सेकंड में है सरकार द्वारा इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और नए पदों के सृजन पर लगे प्रतिबंध से छूट प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ क्या संपर्क स्थापित किया गया है। आपको पता होगा कि कुछ सालों पहले जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो कि वित्त मंत्री जो है वो रेलवे में नया पद को भरने से लेकर के एक प्रतिबंध लगा दिया गया था कि आप जो अभी कोई वैकेंसी नहीं निकाल सकते। तो उस वैकेंसी को हाल फिलहाल में शायद 1-2 महीना पहले यानी कि वो वैकेंसी को जो भरने पर प्रतिबंध लगाया गया था उसको हटा दिया गया है। अभी इसीलिए सारा पोस्ट आना स्टार्ट हो गया, जैसे कि अभी ये एलपी का आया है। तो यही पूछ रहे हैं कि जो छूट यानी कि प्राप्त हुआ है तो उसके बाद आप लोग क्या संपर्क स्थापित कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि क्या इन रिक्त पदों से रेलवे प्रणाली के समग्र कार्यकरण और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है और यदि हाँ तो इससे संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। यानी टोटल जो वैकेंसी खाली है उससे रेलवे में क्या प्रभाव पड़ रहा है और इसको आप लोग जोखिम को कम करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि क्या यात्री सेवा की गुणवत्ता पर इस पद रिक्ति के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई आकलन किया गया है। यानी कि जो वैकेंसी है तो इसको टोटल कितना वैकेंसी है और वैकेंसी का जो खाली है उस पर आप लोग कोई आकलन यानी कि कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कि कितना टोटल वैकेंसी खाली है। नेक्स्ट है यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें। अगर कोई आप लोग कदम उठा रहे हैं इसको लेकर के तो आप लोग जो है ब्यौरा दीजिए और यदि अगर नहीं तो इसका भी कोई कारण दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उत्तर दिया गया है रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो कि श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। तो यहाँ से क से लेकर के अंगा तक यानी कि टोटल का जवाब दिया गया है जो कि कुछ इस प्रकार से है। ये जो 7 तारीख का है, ठीक है, ये जो आप लोग नोटिस देख रहे हैं 7/2/2024 का है यानी कि 2 दिन पुराना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या जवाब दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं इस जगह पे सुरक्षा श्रेणी में रिक्त पदों के संबंध में दिनांक 7/2/2024 को लोकसभा में श्रीमती नुसरत जहां के अतिरिक्त अंतरांकित प्रश्न 838 मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें से आंसर दिया गया है। देखिए टोटल सभी का आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो पहला है कि भारतीय रेल के आकार, स्थानिक व्याप्ति और परिचालन की महत्ता को देखते हुए इसमें पदों की रिक्त होना तथा इसमें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। भाई बार बार यही वाला जवाब मिलता है रेलवे मंत्री के द्वारा, बार बार कोई भी क्वेश्चन पूछता है कितना पद खाली है तो बार बार एक सतत प्रक्रिया है। हम सुन के इसको आने की परेशान हो गए। तो ये बोला जा रहा है कि सतत प्रक्रिया है, ठीक है। नियमित परिचालन, प्रौद्योगिकी में बदलाव, मशीनीकरण और नवोन्मेषी पद्धतियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त जनशक्ति की व्यवस्था की जाती है। रेलों द्वारा मुख्यतः परिचालनिक और प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार रिक्त पदों को भारतीय एजेंसियों को मांग पत्र देकर भरा जाता है। पिछले 5 वर्षों में और 31 दिसंबर 2023 तक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3,02,268 रिक्तियों को भरा गया है। भर्ती किए गए अभ्यर्थियों में से 90% से अधिक अभ्यर्थी संरक्षण और परिचालन कोटि में है यानी कि सेफ्टी कैटेगरी में, ठीक है। 90% से ज़्यादा जो है वो सेफ्टी कैटेगरी में है। पदों का सृजन करने की अनुमति देने के लिए रेलवे द्वारा वित्त मंत्रालय से संपर्क किया गया है। पदों का जो नया यानी कि न्यू पोस्ट क्रिएट करने पर वित्त मंत्री के द्वारा यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा संपर्क किया गया था। वित्त मंत्रालय द्वारा कर्मी दल समीक्षा प्रक्रिया के भाग के रूप में कर्मी दल के अराजपत्रित राजस्व पदों को सृजन करने हेतु रेलों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है।
भारतीय रेल द्वारा परिचालन और अनुरक्षण क्षेत्रों में विभिन्न प्रौद्योगिकी और अत्याधुनिक पद्धतियों को अपनाया गया है, जो दुर्घटनाओं के न्यूनीकरण में परिणत हुआ है, जैसा कि निम्नलिखित ग्राफ द्वारा यहाँ पे बताया गया है। भाई यहाँ पे शॉर्टकट में यही है, ये आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं टोटल तो आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम में जुड़िए और वहाँ से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये सारा कुछ जो है बकवास यहाँ पे बताया गया है, ये है वो है, ये सबसे हम लोग का नहीं मतलब है। हम लोग को मतलब है कि कितना वैकेंसी खाली है, वैकेंसी से हम लोग को मतलब है, ठीक है, कि कितना हम लोग को खाली है। तो ये सारा 6 पेज का लेटर है, आप लोग लेटर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इतना हमको यानी कि मतलब नहीं है ये सब पढ़ने को। जो था यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया था भाई उसका कुछ यानी कि आंसर अच्छा से नहीं दिया गया है। फाइनल यही बात है कि यहाँ पे कितने पद रिक्त हैं इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं गया है। केवल कितना पोस्ट जो भरा है अभी 1 दिसंबर 2023 तक वही बताया गया, सॉरी 31 दिसंबर 2023 तक वो बताया गया है। बाकी कितना पोस्ट खाली है, लेकिन हाँ यहाँ पे जो जिक्र किया गया है आप लोग देख सकते हैं, इस जगह पे क्वेश्चन में जिक्र किया गया था कि पटरियों के रख रखाव, जो कि यानी कि आता है ग्रुप डी में, ट्रैक फिटनेस वरिष्ठ और कनिष्ठ, यानी कि देखिए जेई हो गया, टेक्नीशियन हो गया, प्लस में ग्रुप डी हो गया, ठीक है। ग्रुप डी का पूछा गया था कि कितना खाली है, लेकिन ये इसका बताया नहीं गया है। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी कुछ इसका यानी कि खास आंसर वगैरह अच्छा से नहीं दिया गया, ठीक है। हमेशा से इसका इसी तरह रहता है कि मतलब सतत प्रक्रिया, भाई सुन सुन के पागल हो गए। तो भाई इतना ही सारा जानकारी था जो कि हम सोचें कि आप लोगों को बता दें कि क्या अभी लोकसभा में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको क्या लेकर के जवाब मिला है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे अगर नए आए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब वगैरह रख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।